नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो सबसे पहले जिन भी दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि दूसरे को वीडियो बनाते टाइम उसको मोटिवेशन मिले कि ठीक है लोग देख रहे हैं तो अच्छा लगता है। ओके, तो अब चलो हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का वीडियो है हमारा, जैसे 19 तारीख को हमारा एग्ज़ाम हुआ था ग्रेड 4th का राजस्थान में। तो उसकी पहली पारी का मॉर्निंग शिफ्ट का 19 तारीख का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, उसकी आंसर की हम डिस्कस कर रहे हैं। और पेपर कोड है हमारा DS22। तो जिसका भी पेपर कोड हो तो उस हिसाब से आप चेक कर लेना, या क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है तो क्वेश्चन के हिसाब से आप चेक कर लेना, ठीक है। तो चलो हम डिस्कस करते हैं। ये देखो, ऐसा ही आपको पेपर मिला होगा। तो ये बुकलेट्स क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो आप जिस भी लैंग्वेज के स्टूडेंट हो आप उस हिसाब से अपना हिंदी में पढ़ सकते हो और इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो, ठीक है। आपकी सुविधा अनुसार जिसको जो लैंग्वेज अच्छी लगे उस हिसाब से आप रीड कर सकते हो, और मैं आपको दोनों लैंग्वेज में समझाता चलूँगा, ठीक है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव्स ऑफ द राजस्थान गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेयर स्टेट वाइड मॉक ड्रिल्स ऑर्गेनाइज इन लेट मई 2025। पहला क्वेश्चन ये है कि मॉक ड्रिल जो भी राजस्थान में की गई थी मई में, तो वो मॉक ड्रिल किस नाम से की गई थी, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि पहलगाम अटैक के बाद सुरक्षा को लेके हर स्टेट में एक मॉक ड्रिल की गई थी। तो राजस्थान में की गई थी तो उसका नाम था ऑपरेशन शील्ड। तो ये इसका तीसरा, तो आप उस हिसाब से हिंदी में भी अपना देख लेना, ठीक है। तीसरा इसका आंसर सी ठीक है पहले क्वेश्चन का। और दूसरा क्वेश्चन हमें कहता है, ये मैथ का क्वेश्चन है, एप्टीट्यूड का। तो इसको हम आसानी से इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ए बी together can do a work in 20 days, BC together can do a work in 24 days, and ABC working together can do the same work in 16 days। तो हमें बताना है अगर A और C एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। तो देखो इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले जैसे 20, 24 और 16 का हम LCM ले लेंगे, ठीक है। 20, 24 और 16, इनका अगर हमारा LCM हम ले लेते हैं तो इनका LCM हमारा आ जाएगा 240, ठीक है। 240, 240 LCM आ गया। अब देखते हैं कि 240 20 से कितनी बार जाएगा। ये जाएगा हमारा 12 बार, ठीक है। और ये हमारा जाएगा 10 बार, और ये हमारा जाएगा 15 बार, ठीक है। 16 वाला 15 बार। अब देखते हैं ABC। अब इनकी ये हमारी एफिशिएंसी आ गई। तो एक सेकंड, ये जगह नहीं है तो मैं आपको इधर डायरेक्ट बता देता हूँ, ठीक है। ये 12 एफिशिएंसी है A+B की, ठीक है। A+B 12 दिन में करता है, और 15 एफिशिएंसी है A+B+C की, ठीक है। थोड़ा लिखने में दिक्कत आ रही है, ये आज से ही लिख रहा हूँ, तो आप प्लीज़ समझ लेना, एडजस्ट कर लेना, ठीक है। मेन चीज़ें समझ में आना चाहिए। तो A B की एफिशिएंसी 12 है, A+B की एफिशिएंसी 15 है। तो इससे हम बोल सकते हैं कि C की एफिशिएंसी कितनी है, 3, क्योंकि AB इसमें भी आ रहा है, AB इसमें भी आ रहा है। तो AB की 12 इधर है, और 12 अगर इधर लिखेंगे, 12 + 3 15। तो C की एफिशिएंसी आ गई हमारी 3, ठीक है। और उस हिसाब से हमें C और A की एफिशिएंसी करनी है। तो A की देख लेंगे, और B और C की हमारी एफिशिएंसी कितनी दे रखी है, 10। तो BC की 10 इधर इसमें रखेंगे BC, तो A बचा 10 + 5 15। तो A की एफिशिएंसी आ गया हमारा 5। तो और अब देखो A+C की एफिशिएंसी 8 आ गया, और टोटल काम है हमारा 240। 240 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ गया 30। आंसर आ गया पहला A, ठीक है। तो दूसरे का आंसर ए है। अब तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। टोटल लेंथ टोटल लेंथ ऑफ द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन राजस्थान एंड पाकिस्तान इज अप्रोक्सीमेटली, ये जीके का क्वेश्चन है तो ये आसानी होगा जिसने पढ़ा है। तो 1070 है इसका आंसर, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग कंपोज द फेमस राजस्थानी पोइट्री कलेक्शन फग फेरो। पोइट्री कलेक्शन है फग फेरो, ये किसने कंपोज की थी, ये बोला गया है। तो इसका आंसर होगा हमारा मनी मधुकर। आंसर है इसका डी, मनी मधुकर, ठीक है। इसका आंसर है हमारा डी। एक सेकंड। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा कहता है, इन द डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल, जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल आपदा प्रबंधन जो चक्र होता है, उसमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज
विल कम एट द लास्ट स्टेज। तो आपदा प्रबंधन में सबसे लास्ट में क्या क्या चीज़ आएगा? अगर हम किसी का बचाव करते हैं तो लास्ट में क्या आएगा? रिकवरी आ सकता है, रेस्पॉन्स, प्रिपेयर्डनेस, मिटिगेशन, इसमें से क्या आ सकता है? तो लास्ट में चीज़ों की रिकवरी होती है कि अपनी चीज़ें अपनी तरीके से दोबारा व्यवस्थित की जा रही है, उनको रिकवरी की जा रही है। तो लास्ट में हमारा आएगा ए, फिफ्थ का ए है। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन हम देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन फिर हमारा मैथ का क्वेश्चन है। अब ये भी हमारा आसान क्वेश्चन है, इसको आप कैसे अटेम्प्ट करोगे देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखना। ए प्लस बी 20% है, ठीक है, 20%, एंड ए प्लस बी का 20%, ए माइनस बी का गुणा है, ऑफ का मतलब होता है गुणा, 50% के बराबर है। ठीक है, तो अब देखो, अब मैं ऐसे इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर 50/20। को परसेंट से काट दिया, 0 को 0 से काट दिया। ठीक है, तो 5/2 आ गया, है ना। अब हमें ए और बी का बताना है। तो ए बी का मतलब ये मान लो 5 है, बी और ए प्लस बी 5 है, ए माइनस बी 2 है, तो इनको ऐड करेंगे तो 2a आ जाएगा हमारे पास 7। तो ए हमारे पास आ गया 3.5। ठीक है, और ऐसे ही हमारे पास अगर इनको माइनस करेंगे तो माइनस करने से बी हमारे पास 2b हमारे पास आ जाएगा 3, तो बी हमारे पास आ गया 1.5। ठीक है, तो ए बी का रेशो हमारे पास आ गया 3.5 इक्वल टू 1.5। तो पॉइंट को हटा दो, और किससे कट सकता है ये? 7 से, 5 से कट सकता है 7 बार, ये 3 बार, तो हमारा आंसर आ गया 7/3। तो समझ आ गया सबको? एक बार दोबारा चेक कर लेना, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत है, लेकिन आप सुने होंगे तो आसानी से उसको कर दिए होंगे। ठीक है, तो सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर है हमारा डी। उसके बाद सेवन्थ क्वेश्चन है हमारा, इन दिसंबर 2024, ये करंट अफेयर द्वारा दूसरा क्वेश्चन आ गया, विच टीम वॉन द सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। ठीक है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है हमारा तमिलनाडु। ठीक है, राजस्थान कंस्टिट्यूट अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज, क्वेश्चन नंबर 8, परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द इंडिया। तो ये जीके का क्वेश्चन दोबारा है, सबको पता होगा जिसने पढ़ा है, 10.4%। ये हमारा राजस्थान टोटल एरिया के हिसाब से 10.4% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन क्या कहता है? ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया ऑन। तो हमारा भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो हमारा संविधान कब अडॉप्ट किया गया था? तो अडॉप्ट कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अडॉप्ट कर लिया गया था, और इन फोर्स में हमारा संविधान आया 26 नवंबर 1950। तो इसका आंसर सी है। ठीक है, एंड टेंथ क्वेश्चन दोबारा मैथ का क्वेश्चन है, तो इसको दोबारा रीड करते हैं हम। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर 8% पर एनम इज इतना, फाइंड द सम। तो दोनों के बीच में डिफरेंस दे रखा है, तो उनका हमें सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये 10वां क्वेश्चन हमारा ये कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस के ऊपर है। इसको मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, आप ट्राई करना, नहीं हो तो मुझे कमेंट में बताना, फिर मैं आपको इसको सॉल्व करके बताऊँगा। CI और SI का 3 साल का अगर हमें निकालना है, 3 साल का निकालना है, हमें 8 दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 8%, और एनुअल डिफरेंस है 616। तो इसका फॉर्मूला होता है CI माइनस SI का डिफरेंस इज इक्वल टू P, ठीक है, PR/100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस R, 300 प्लस R/100। ठीक है, ये है इसका फॉर्मूला। तो एक बार दोबारा देख लो, CI/SI का डिफरेंस का फॉर्मूला है, CI/SI 3 साल का जो भी डिफरेंस है, जैसे यहाँ कितना आएगा 616 आएगा डिफरेंस, P हमें निकालना है, और R हमें दे रखा 8%, 8/100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस R, 300 प्लस R हो जाएगा 308। ठीक है, 308/100। तो इसको कैलकुलेट करना, और आपको नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट में करना, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता दूंगा। ठीक है, तो इसका हमारा जो आंसर आएगा 10वें क्वेश्चन का हमारा आंसर आएगा, तो ये हमारा आंसर आएगा, आप सॉल्व करना। तो हमारा आंसर है बी,
31,250 इसका आंसर है। ठीक है, अब 11th क्वेश्चन देखेंगे हम। 11th क्वेश्चन हमारा कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज ए तत्वाद्य। तत्वाद्य के तत्वाद्य के कौन सा इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं? तो तत्वाद्य हम कहते हैं रावण हत्था। रावण हत्था इसका बी आंसर है। ठीक है, तो ये 11वें का वगैरह हमारा बी। अब नेक्स्ट चलते हैं हम 12th क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? हु आर द फाउंडर ऑफ निरंजनी सेक्ट इन राजस्थान? तो निरंजनी सेक्ट का संस्थापक कौन है राजस्थान में? तो इसका हमारा हो जाएगा संत हरिदास। संत हरिदास क्वेश्चन पहला है। ये निरंजनी जो सेक्ट है, संप्रदाय है, उसका संस्थापक है। कौन है उनके संस्थापक? संत हरिदास। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन दोबारा हमारा मैथ का क्वेश्चन आ गया। तो आज मैं जीके का आपको क्वेश्चन मैक्सिमम करवा देता हूँ। अगर आप कमेंट में बोलना कि आपको मैथ के क्वेश्चन चाहिए तो उनके लिए अलग से मैं सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, 13th क्वेश्चन ये मैथ का है। वैसे आसानी क्वेश्चन है, आप इसको रीड करना और आपको नहीं समझ में आया तो मुझे बताना। ठीक है, तो 14th क्वेश्चन हमारा राजस्थान जीके पे है दोबारा। ये इंडियन जीके सेंसस जो जनगणना 2011 के ऊपर क्वेश्चन है। तो इसमें बताया गया है कि अर्बन सेक्स रेशो ऑफ राजस्थान कितनी थी? अर्बन सेक्स रेशो 2011 सेंसस के अनुसार राजस्थान में कितनी थी? तो ये इसका आंसर है डी, 914 महिला है 1000 पुरुष पे। तो ये हमारा जनसंख्या सेक्स रेशो था राजस्थान में 2011 के सेंसस के अनुसार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 15th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 15th क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट फाउंड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो इनमें से कौन सा वर्ड प्रीएम्बल में नहीं पाया जाता? तो भारत की संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं पाया जाता? तो आपको पता है स्टार्टिंग में ही जब हम भारत का संविधान पढ़ते हैं तो कोई भी बुक आप पढ़ोगे उससे पहले प्रीएम्बल प्रस्तावना लिखी होती है। एनसीईआरटी किसी भी बुक में कहीं भी आप देखोगे सबसे पहले प्रस्तावना लिखी होती है। वो स्टार्ट होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उसमें कौन सा शब्द नहीं है? तो उसमें है फेटर्निटी है, लिबर्टी है, रिपब्लिक है, लेकिन फेडरेशन नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, फेडरेशन। ठीक है, संघ के बारे में उसमें नहीं दे रखा है। 16th क्वेश्चन क्या कहता है? ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। विच हार्डवेयर डिवाइस इज यूज फॉर कनेक्टिंग ए कंप्यूटर टू ऑडियो आउटपुट डिवाइस लाइक स्पीकर? तो कौन सा हार्डवेयर डिवाइस है, किस डिवाइस के थ्रू हम कंप्यूटर को ऑडियो आउटपुट या इस कंप्यूटर को स्पीकर इन सब से जोड़ते हैं? वो एक हमारा डिवाइस होता है, उसी के थ्रू हम कंप्यूटर में स्पीकर ये सब यूज़ करते हैं। तो उसका आंसर है साउंड कार्ड। अगर साउंड कार्ड नहीं होगा तो हमारा स्पीकर नहीं चलेगा, तो साउंड कार्ड इसका आंसर है। तो 16 का आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोबारा सिंपल इंटरेस्ट इज सम बिकम्स इतने इन 3 ईयर एंड इतने इन 5 ईयर एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमें सम बताना है, सम कितना होगा? तो देखो 17वां क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनो। और वैसे मैं आपको बताऊँगा, फिर आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? सिंपल इंटरेस्ट पे कोई साधारण ब्याज पे कोई सम है। ठीक है, कोई राशि हमारी इतनी है, तीन साल में इतनी हो जाती है और फिर 5 साल में इतनी हो जाती है, कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो हमें सम बताना है, वो सम कितना था। तो उसके लिए देखो 3 और तो सबसे पहले हमें ये देखना हमें इंटरेस्ट कितना मिला। तो 2 साल में 3 और 5 से 2 साल का डिफरेंस हो गया। तो 2 साल में हमें कितना इंटरेस्ट मिला? इन दोनों में से 59,210 से 50,806 को घटाएंगे। तो ये इसको घटाने से हमारा आंसर आता है 8404। ठीक है, ये इसको डिवाइड करना है दोनों समों का। 3 साल के सम से 5 साल के सम को माइनस करने से ये आएगा। तो एक का वैल्यू आ गया हमारे 1 साल का इंटरेस्ट हमारा आ गया 4202। ये 1 साल का इंटरेस्ट है। तो अब हमें 3 साल का इंटरेस्ट निकालना है, तो इसको 3 से गुणा कर दो। 3 से गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 12,606। ये हमारा 3 साल का इंटरेस्ट आ गया और टोटल राशि हमारी इतनी है। तो हमारी 50,860 है। तो इनिशियल राशि क्या होगी? 50,860 में से इसको घटा देंगे तो हमारी इनिशियल राशि आ जाएगी, तो वो आएगी हमारी ए 38,200। तो 17वें का क्वेश्चन आ गया, आंसर आ गया हमारा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा 18वां क्वेश्चन है, अंडर द आरटीआई एक्ट 2005
देयर इज एन एग्जेम्पशन फ्रॉम द ऑब्लिगेशन ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो जो भी सबसे सटीक आंसर है उसे हमें चॉइस करना है, ठीक है। तो कौन सा हो सकता है? देयर इज एन एग्जेम्पशन, आप हिंदी में भी इसको रीड कर सकते हो, फ्रॉम द ऑब्लिगेशन ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? देयर इज एन एग्जेम्पशन फ्रॉम द ऑब्लिगेशन ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स। तो 2005 के जो आरटीआई एक्ट है उसमें कुछ मैटर्स को एग्जेम्प्ट किया गया था कि हम जो भी इंफॉर्मेशन है, जानकारी हम नहीं दे सकते। आरटीआई का मतलब है राइट टू इन्फॉर्मेशन, कि मुझे किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए तो मैं आरटीआई फाइल कर सकता हूँ, मुझे जानकारी देनी ही पड़ेगी। लेकिन कुछ जानकारी वो एग्जेम्प्ट की गई है, तो उसी के रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि कौन कौन सी जानकारी एग्जेम्प्ट की गई है, ठीक है। तो 18वें का हमारा, देखो आप इसको नॉर्मल अगर आपको नहीं भी पता है तब भी आप इसको डायरेक्ट अटेम्प्ट कर सकते हो ऑप्शन के थ्रू। आप देखो ऑप्शन पढ़ो। इन्फॉर्मेशन, पहला क्वेश्चन, इन्फॉर्मेशन दैट में जियोपार्डाइज द इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, पहला है। चलो दूसरा देखते हैं। पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द ऑफिसर डेपुटेड वी थिंक पब्लिक ऑफिस, ये तो गलत है। अगर पावर मिस यूज़ करेगा तो हम उसकी इन्फॉर्मेशन कैसे लेंगे? फिर तो वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं देगा, पावर का मिस यूज़ कर सकता है। कैटेगरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स हेल्ड बाई गवर्नमेंट ऑफिस, तो गवर्नमेंट ऑफिस से ही तो हम जानकारी ले रहे हैं, तो वो तो बोल देंगे कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स, जो भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी जानकारी नहीं देंगे, तो ये भी गलत हो सकता है। मंथली रिनोमिनेशन रिसीव बाई ऑफिस स्टाफ ऑफ ए प्राइवेट कॉरपोरेशन, ये भी गलत है। लेकिन इसमें प्राइवेट कॉरपोरेशन का कोई यूज नहीं है, ये बेसिकली पब्लिक डिपार्टमेंट्स के लिए आया है। तो इसका आंसर है पहला, ठीक है। जो भी हमारी भारत की एकता और संपूर्णता, इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को इफेक्ट खतरे में कोई भी चीज़ डालेगी, ये सबको पता है कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि भारत देश के हित के लिए नहीं है तो उसको हम डिस्क्लोज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो 18वें का आंसर है ए। तो 19 का नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। तो 19 क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग from Rajasthan earned international acclaim for his portraiture on blue pottery। तो अपनी चित्रकला के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ब्लू पोट्री के लिए किसने की है? ब्लू पोट्री के लिए कौन जाना जाता है? तो ब्लू पोट्री का इसका आंसर आपको होगा कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत, ठीक है। ये ब्लू पोट्री के लिए जाने जाते हैं राजस्थान में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंट इज नोन एज द कबीर ऑफ राजस्थान। कबीर, राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का कबीर किसे कहा जाएगा? दादू दयाल को। ये आंसर 20 क्वेश्चन का आंसर है सी। 20वें का सी आंसर है, दादू दयाल, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन हो गए हमारे। नेक्स्ट 21st क्वेश्चन क्या कहता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग फोल्क डांस फॉर्म ऑफ जोधपुर डू वुमेन कैरी परफोरेटेड पोट्स ऑन देयर हेड्स विद बर्निंग लैम्प इनसाइड। तो ये एक जोधपुर में ये लोक नृत्य शैली में महिला को सिर पर जलते हुए दीपक वाले छिद्रित मटके रखकर नृत्य किया जाता है। इस नृत्य को क्या कहते हैं जोधपुर एरिया में? इसको क्या संग डांस कहते हैं, गुदला डांस कहते हैं, गिंधहार डांस कहते हैं, या अग्नि डांस कहते हैं? 21st का आंसर है गुडला डांस, जो जोधपुर में किया जाता है ऐसे मटकी रख के अंदर दीपक जलाते हुए, तो उसको गुडला डांस किया कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लूनी रिवर अल्टीमेटली ड्रेन्स इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो लूनी रिवर है उसको सबको पता है, ये ऐसी रिवर है जो सी में नहीं पहुंच पाती, तो ये रास्ते में ही रुक जाती है। तो ये इसका आंसर क्या होगा? तो ये रन ऑफ कच्छ, ये पूरा डेजर्ट एरिया है, डेजर्ट से जाती है तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते इससे ये सूख जाती है, तो रन ऑफ कच्छ तक ही ये पहुँच पाती है। तो अल्टीमेटली यहीं पे जाके इसमें जाकर मिल जाती है रन ऑफ कच्छ, ठीक है। ये गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? 23rd क्वेश्चन हमारा कहता है द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ वेस्ट रेलवे जोन ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। तो नॉर्थ वेस्ट NWR सबको पता होगा, जो भी जयपुर में है, तो इसका सीधा सीधा आंसर है जयपुर, ठीक है।
24th क्वेश्चन है, द फोल्क आर्ट फॉर्म प्रिविलेंट अमॉन्ग ट्राइबल कम्युनिटीज इन राजस्थान wherein a needle-like tool is used to insert black pigment into the skin for adornment is called। राजस्थान में जनजातीय समुदाय में प्रचलित लोक कला जिसमें सुई जैसे औजार से सजावट के लिए त्वचा में काले रंग को डाला जाता है, काले रंग को डाला जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो सुई से हमारे स्किन पे आप ये एक टाइप का तेज समझ लो, कुछ ब्लैक डॉट करना या कुछ जिससे कि अच्छा दिखता है, तो एक निशानी टाइप का, तो उसे क्या कहते हैं? 24th का आंसर है गोदना, मतलब गोदाना। तो गोदना गोदाना गोदना, ठीक है, तो गोदना, इसे गोदना कहते हैं। 25th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन एशिया? सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन एशिया। आर्टिफिशियल लेक होती है जो खुद से बनाई गई है, हाथों से बनाई गई है, लोगों के, इंसानों के द्वारा बनाई गई है, तो सेकंड, एशिया की सब सेकंड है, तो ये है जयसमंद लेक। जयसमंद लेक, जयसमंद लेक, ये कहाँ पे है? ये उदयपुर, ठीक है। 25th क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा बी। 26th क्वेश्चन क्या कहता है? 26th क्वेश्चन कहता है द हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट इन द डिस्ट्रिक्ट लेवल इन राजस्थान। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट कौन सा होता है? हाई कोर्ट, ये तो स्टेट लेवल पे हो गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, कोर्ट ऑफ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फैमिली कोर्ट, इनमें से कौन सा होगा? तो 26 का आंसर है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सबसे हाईएस्ट कोर्ट है। यहाँ पे जिला कलेक्टर इसको ऐड करते हैं। वो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए 27th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम? प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, जो हमारे प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, वो एंजाइम का नाम क्या है? उस एंजाइम को हम बोलते हैं ट्राइप्सिन। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है हमारा ट्राइप्सिन, ठीक है। नेक्स्ट है 28th क्वेश्चन। 28th क्वेश्चन में हमें मिलान करना है। मैच ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज गिवन एंड द मेटल्स दैट एक्सिबिट दोज प्रॉपर्टी, ठीक है। भौतिक गुण दे रखे हैं और धातुएं बताने हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड मेटल्स। लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, इनमें सबसे बड़ा ये सबसे मेन चीज़ है इस क्वेश्चनों में, मैच द फॉलोइंग में, कि अगर आपको एक भी चीज़ पता है तो उससे आप क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हो, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड इसमें यूज़ करना है। लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, अगर रूम टेम्परेचर जैसे आपका 30-32 डिग्री पे वो लिक्विड हो जाता है, तो इनमें से लिक्विड कौन सा होगा? लीड, सिल्वर लिक्विड होता है, लीड लिक्विड होता है, सोडियम लिक्विड होता है? बताओ बताओ, कभी आपने देखा है नमक को लिक्विड बनते हुए? सोडियम मतलब नमक, ठीक है, हमारा नमक जो सोडियम क्लोराइड होता है। तो पहले का मुझे पता चल गया, लीड, लीड हमारी पेन से जो बनी होती है, तो कभी लिक्विड देखा है? सिल्वर, चांदी को देखा है कभी लिक्विड बनते हुए? लिक्विड मतलब पानी। तो अब मुझे पता चल गया पहले का सेकंड है, तो बी कट गया हमारा, सी कट गया हमारा, तो मेरा बचा पहले का ए और डी में से कोई एक आंसर होगा। तो मुझे देखना है पहले का सेकंड है, बी का ए का सेकंड, बी का वन, दोनों में दे रखा है, तो ये भी। अब मुझे देखना है सी और डी में से थर्ड और फोर्थ में से कौन सा होगा। सी, एक्सेलेंट कंडक्टर ऑफ हीट, एक्सेलेंट कंडक्टर ऑफ हीट, तो हीट मतलब जिससे जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए, तो वो इसमें से लीड और सिल्वर में से कौन सा होगा? तो आपको पता है लीड में से नहीं होगा, ये पुअर कंडक्टर है, सिल्वर ये एक्शन गुड कंडक्टर है, तो इसका आंसर डी है। 28th का आंसर है डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29th, विच ऑफ द फॉलोइंग टूरिस्ट स्पॉट हैज बीन सेलेक्टेड अंडर द पंच गौरव इनिशिएटिव टू रिप्रेजेंट द राजस्थान जयपुर डिस्ट्रिक्ट? तो पंच गौरव पहल के तहत जयपुर जिले का प्रतिनिधित्व करने के लिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट को चुना गया है? कौन से टूरिस्ट स्पॉट, पर्यटन स्थल को चुना गया है पंच गौरव स्कीम के तहत? तो 29th का हमारा क्वेश्चन हो जाएगा नाहरगढ़ फोर्ट, सी।
नाहरगढ़ फोर्ट जो जयपुर में है उसको पंचगौरव स्कीम के तहत टूरिज्म स्पॉट सेलेक्ट किया गया है, ठीक है, नाहरगढ़ फोर्ट। नेक्स्ट हमारा 30 क्वेश्चन, 30वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, फिर सेंसस 2011 के अनुसार है, तो इस पर हमने अभी तक 2 क्वेश्चन देख लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान रिकॉर्डेड द लोएस्ट सेक्स रेशो, तो सबसे लोअर सेक्स रेशो कहाँ थी, 30 का, ये हमारा धौलपुर जिला है, तो ये वहाँ पे थी, तो साउथ ईस्ट की तरफ धौलपुर है, ये लगता हुआ एमपी से, वहाँ पे हम धौलपुर में सबसे कम सेक्स रेशो है। तो सेक्स रेशो का मतलब समझ में आ गया ना, कि 1000 आदमियों पे कितनी औरतें हैं, तो ये हमारे सबसे कम धौलपुर में थी 2011 के सेंसस के अनुसार। तो 31वां क्वेश्चन, बीच मोन्यूमेंट ऑफ राजस्थान इज नोन एज द हवा महल ऑफ झुंझुनू, विच मोन्यूमेंट ऑफ राजस्थान इज नोन एज द हवा महल ऑफ झुंझुनू, तो झुंझुनू का हवा महल कहा जाता है किस स्मारक को, तो 31 का आंसर हो जाएगा हमारा खेतरी महल को, हवा महल ऑफ झुंझुनू, खेतरी महल को। तो आपको उससे भी पता लगा सकते हो कि जो झुंझुनू में चीज़ होगी उसको ही हवा महल ऑफ झुंझुनू कह सकते हैं, क्योंकि हवा महल हमारा जयपुर में, तो जो भी हमारी झुंझुनू में जो चीज़ है वो उसी को बोल सकते हो। तो लालगढ़, चित्तर, रंग महल, तो खेतरी, खेतरी से थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हो कि ये झुंझुनू में, ठीक है, खेतरी महल को हम हवा महल ऑफ झुंझुनू कहते हैं। और 32 का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा, 32 क्वेश्चन क्या कहता है, विच फेयर इन द राजस्थान इज आल्सो कॉल्ड द कुंभ ऑफ द ट्राइबल्स, तो आदिवासियों का कुंभ किसको कहा जाता है, तो सबको पता है आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ किसको कहेंगे, बताओ बताओ बताओ, बानेश्वर मेला, जो मेला लगता है बानेश्वर, बानेश्वर मेले को हम आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। और आदिवासियों का भगवान किसे कहा जाता है, भगवान बिरसा मुंडा को, भगवान बिरसा मुंडा जी को हम आदिवासियों का भगवान भी कहते हैं। और बेनेश्वर धाम मेला ये लगता है हमारा, इसको, ये हमारा ये किधर की तरफ है, ये डूंगरपुर, जो ये उदयपुर, वहाँ पे उधर की तरफ, ठीक है। 33rd क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान परफॉर्म मॉनिटरिंग एंड कोऑर्डिनेशन फंक्शन फॉर ऑल द म्यूनिसिपल बॉडीज, अर्बन लोकल बॉडीज ऑफ द स्टेट, तो कौन सा डिपार्टमेंट अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए उनको मॉनिटर करता है, तो 33 का हमारा आंसर क्या होगा, डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर, इसको कोई मतलब नहीं, ये पुलिस से रिलेटेड करता है, पुलिस को डील करता है, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ चीफ ऑपरेशन, चीफ ऑपरेशन का क्या मतलब, डिपार्टमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ म्यूनिसिपैलिटी, तो म्यूनिसिपैलिटी से लोकल से अर्बन, तो अर्बन से हमारा म्यूनिसिपैलिटीज करती है, और विलेज से हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो डी आज का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 34th पे क्वेश्चन पे चलते हैं। 34th क्वेश्चन क्या कहता है, हु अमोंग द फॉलोइंग वाज ए फेमस आर्टिस्ट ऑफ द शेखावटी ख्याल, तो शेखावटी ख्याल के विख्यात कलाकार कौन थे, शेखावटी, शेखावटी, ये शेखावटी द्वारा झुंझुनू सीकर उधर की तरफ का एरिया है, तो 34th का आंसर है नानूराम, नानूराम सी, ठीक है। 35th क्वेश्चन क्या कहता है, 35th क्वेश्चन है, सब्सटेंस दैट टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड आर इन नेचर, तो ब्लू लिटमस को वो रेड, ये हम किसी भी सब्सटेंस की अम्लता, ठीक है, वो अम्लीय है, बेसिड है, उसका नेचर याद करने के लिए हम लिटमस पेपर का यूज़ करते हैं। तो जो भी ब्लू लिटमस से, ब्लू से रेड अगर कलर आता है तो उस सब्सटेंस को क्या कहते हैं। 35th का है एसिडिक सी, अगर एसिडिक नेचर का है तो लिटमस पेपर का कलर ब्लू से रेड चेंज हो जाएगा, ठीक है। और बेसिक है तो रेड से ब्लू, इसमें ये ध्यान रखना जो होता है, तो ब्लू में रेड से ब्लू, लास्ट में ब्लू होता है, तो अगर लास्ट में ब्लू होगा तो वो बेसिक होगा, और लास्ट में रेड है तो वो एसिडिक होगा, ठीक है। तो 35th का आंसर हो गया हमारा एसिडिक सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 36th क्वेश्चन क्या कहता है हमारा,
द सोइल टाइप फॉर्म ड्यू टू सेडिमेंट डिपोजिशन बाई रिवर इज नोन एज। तो रिवर के द्वारा जो हमारी रिवर के द्वारा जो मिट्टी को डिपॉजिट किया जाता है उस मिट्टी को क्या कहते हैं? 36 एलुवियल सोइल, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, एलुवियल सोइल। ये रिवर्स, जैसे ही रिवर आती है तो अपने साथ मिट्टी लेके आती है, कंकड़, तो धीरे धीरे तो डिपॉजिट करके आगे बढ़ती रहती है। तो जहाँ जिस भी एरिया में नदी बहती है तो वहाँ पे ज़्यादातर सोइल एलुविलियम सोइल होती है। ठीक है। 37th क्वेश्चन, ग्रेटर राजस्थान वाज फॉर्म इन मार्च 1949 आफ्टर द इंटीग्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो ग्रेटर राजस्थान जो हमारा बना, राजस्थान 7 चरणों में बना है ना, तो ग्रेटर राजस्थान मार्च 1949 में बनाया था, तो उसके बारे में बताना है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस प्रोवाइडेड बिलो। तो सबसे सटीक आंसर को देखना हमें, सबसे उपयुक्त आंसर कौन सा हो सकता है। ग्रेटर राजस्थान में क्या हुआ था, किस किस का विलय हुआ था? देखो 37th का अलवर, जोधपुर, करौली, भरतपुर, ये हुआ था क्या? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर 7th में, तो ग्रेटर राजस्थान तो इसी से बनता है। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, ये मैक्सिमम पार्ट लेता है, तो इसी को हम ग्रेटर राजस्थान से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये आंसर है इसका भी। ठीक है। 38, ये क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बैट्समैन मेक्स इतने रन 84th रन इन हिज 21st इनिंग एंड थस इंक्रीज हिज एवरेज बाई 2 रन, हिज एवरेज ऑफ 21 इनिंग इज। देखो 38 का सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन देखो, मैथ का क्वेश्चन है, आप सॉल्यूशन देखो कि इसका क्या हो सकता है। और अगर आपको अच्छे समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में मुझे बताना, मैं दोबारा समझा दूंगा। ठीक है। देखो, ये बैट्समैन मेक्स 84 रन, तो 84 रन बनाता है वो 21st इनिंग में। ठीक है। एंड थस इंक्रीज हिज एवरेज बाई 2 रन, हिज एवरेज फॉर 21st इनिंग की हमें एवरेज बतानी है। तो 21वीं इनिंग में वो 84 रन बनाता है, हमें ये पता है, और वो अपनी एवरेज का 2 रन बढ़ा लेता है। ठीक है। तो मान लेते हैं हम एवरेज है उसकी 20 इनिंग तक, एवरेज है उसकी x, तो टोटल रन हो गया 20 प्लस x, प्लस 21वीं इनिंग के लिए बनाया उसने 84 रन, 84, और 21वीं इनिंग की एवरेज निकालने के लिए टोटल रनों से 21 से डिवाइड कर दिया, और 21 की एवरेज वैसे आ कितनी रही है, पहले जो एवरेज थी उसकी x से 2 बढ़ गई, तो ये इसको इक्वल कर देना x प्लस 2 के। ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, x आ जाएगा, x आ गया 42, तो x हमारा 42 आएगा। ठीक है। लेकिन दो x 42 20 इनिंग तक आया है, 20th इनिंग तक, लेकिन 21st की निकालनी है तो 2 रन बढ़ा दिए, तो हमारा आंसर आ गया 44। तो 38th का हमारा आंसर है 44। ठीक है।